अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर बात मनवाने के लिए या तो जोर आजमाते हैं या फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन मुज़ाकरात कहते हैं कि असल कामयाबी ना जीत में है ना हार में, बल्कि समझदार इत्तेफाक राय में है। आज हम देखेंगे गेटिंग टू यस के वो असूल जिससे आप अपना मकसद भी हासिल कर सकते हैं और रिश्ते भी महफूज रख सकते हैं। पहला असूल है इंसान अलग चीज है और मसला अलग चीज है। हमें उसके प्रॉब्लम या उसके जुर्म से नफरत है, इंसान से नहीं है। सो हम इंसान से इज्जत से बात करेंगे। दूसरा उसूल है कि कॉन्फ्लिक्ट में मौजूद लोग जो बात कह रहे हैं उसको तवज्जो से सुने और उसके पीछे छुपे हुए उनके लालच को देखें, इंटरेस्ट को देखें कि दोनों का इंटरेस्ट क्या है। उस इंटरेस्ट को यूज करना है हमने डिसीजन करवाने के लिए, मज़ाकरात को कामयाब करवाने के लिए। तीसरा असूल है विन विन सिचुएशन। कामयाब मुज़ाकरात केक को छीनने का नाम नहीं बल्कि केक को बड़ा करने का नाम है। जब दोनों फरीक अपना फायदा देखते हैं तो मुआहदा हो जाता है और वो देर पा भी होता है। चौथा असूल है कि इंसाफ पर फैसला करना है, शोर गुस्सा या ताकत नहीं। फैसला हकाइक पर होगा, पॉलिसी पर होगा, डाटा पर होगा और असूल पर होगा। जब बात जाती ना हो, किसी असूल की हो तो इख्तलाफ कम हो जाता है। पांचवा असूल ये है कि हमें ये भी जांचना है कि अगर दोनों के दरमियान सुलह नहीं होती तो फिर दोनों के पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बगैर भी सुलह होने का चांस कम होता है। अब हम छठा असूल देखते हैं। हमने ताकत नहीं बल्कि हिकमत को इस्तेमाल करना है। हार्वर्ड मॉडल कहता है ताकत वक्ती जीत देती है और हिकमत मुस्तकिल फायदा। जो शख्स दबाव के बगैर दूसरों को हाँ कहने पर आमादा कर ले वही असल नेगोशिएटर है। सातवां असूल है हमने इत्तेमाद बनाना है, धमकी नहीं। धमकी रिश्ते तोड़ देती है, इत्तेमाद रास्ता बनाता है। लोग उसे नहीं मानते जो उनसे ताकतवर हो बल्कि उसे मानते हैं जब आप इंसाफ करते हैं, इंसाफ वालों को मानते हैं। गेटिंग टू यस दूसरों को हराने का फन नहीं, दूसरों को जुतवाने की हिकमत अमली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात मानी जाए तो पहले ये यकीनी बनाएं कि सामने वाला खुद को सुना हुआ महसूस करे, यानी उसे यकीन हो कि आपने उसकी पूरी बात सुन ली है। यही असल क़यादत है, यही असल मुज़ाकरात हैं। अस्सलाम वालेकुम।